बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड दी कोसाइंस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। हमने कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड करना है यू और वी के बिटवीन में। अब ये जो आपके पास एक्सरसाइज है इसमें जो है हमने डॉट प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आप एंगल जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जी, आपकी बुक पे पेज नंबर पे हम चले जाते हैं। जो फार्मूला आपने यूज़ करना है ना उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 267 पे आपको फॉर्मूला नजर आएगा ये वाला। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है यू डॉट वी में तो वो इक्वल होता है यू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यहाँ से आप एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और कॉस थीटा भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 में। नेक्स्ट हम जो भी यूज़ करेंगे तो उसको जो है वो साथ डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 1 उसका दिया हुआ है। हमने बेसिकली कोसाइंस ऑफ एंगल फाइंड करना है, मीन कॉस थीटा हमने फाइंड करना है। तो यू और वी की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसके बिटवीन में फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट यू डॉट वी में आपके पास ये किसके इक्वल होगा, यू मैग्नीट्यूड और यहाँ पे वी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब अगर आपने यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यू डॉट वी ओवर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड। ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा की। अब हमें इसमें क्या चाहिए, यू डॉट वी भी चाहिए। यू डॉट वी का मतलब है आपने मल्टीप्लाई करवानी है वैल्यूज। मल्टीप्लाई आप इसी तरह से करवाएंगे कि आई वाली वैल्यू को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ, के कोफिशिएंट को के के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। बिटवीन में हमने प्लस का साइन लगा लेना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपके पास दूसरी जा रही है ये वाली आप यू मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, वी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो पहले हम क्या करते हैं, यू डॉट वी जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे यू डॉट वी। तो यू वेक्टर जो है आपके पास उसको राइट करें, वो आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक हो गया। फिर आपने सॉरी यहाँ पे आपने डॉट लगाना है, ये डॉट आप लगाएंगे। फिर आप v की वैल्यू लिख लेंगे, वो है -i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक हो गया। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने वैल्यूज को जो राइट करना है वो आप इस तरह लिखेंगे, 2 को ये i का कोफिशिएंट इस साइड पे -1 है, फिर प्लस लगा लें। इधर 3 है, j का कोफिशिएंट इधर 2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। प्लस फिर k का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इस साइड पे इसका कोफिशिएंट 2 है तो वो आपने लिख लेना है इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा -2 प्लस 6 और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 6 में से 2 ऐड करें 8 में से 2 माइनस कर दें तो 6 आ गया। ये u डॉट वी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें u का मैग्नीट्यूड चाहिए और v का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो हम क्या करेंगे, u मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हम सीख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में कि हमने i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना होता है। सो पहले u का लेंगे, यहाँ से देख लें ये 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस j का कोफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 है, उसका स्क्वायर हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1। तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 14। कितना हो जाएगा, 14। सो यहाँ पे हम 14 राइट कर लेंगे स्क्वायर रूट। ये यू मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने वी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हम वी लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। हमें पता है जी किस तरह से लेना है। वी वाली वैल्यू देख लेते हैं, ये वाली इसका कोफिशिएंट आई का क्या है -1, इसका स्क्वायर लिखेंगे। प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस के का कोफिशिएंट आपके पास 2 है तो इसका स्क्वायर हम राइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखें -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 3 के इक्वल होता है। तो वी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आ गई, यू डॉट वी की भी वैल्यू आ गई। कॉस थीटा हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं। कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल, ये इक्वल था आपके पास यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू पुट करवा लेते हैं। यू डॉट वी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास यू डॉट वी की वैल्यू आपके पास 6 आई थी। फिर यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई थी, स्क्वायर रूट 14 और वी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3। आप वो राइट करवा लें। अब यहाँ से आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, 3 2 टाइम्स 6 तो वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। आपने कोसाइंस ऑफ एंगल थीटा फाइंड करना था, ये आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
पार्ट नंबर 2 में देखें, पार्ट नंबर 2 में अब आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यू दे दी गई हैं। हमने क्या करना है, वही बात है, हमने फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा। प्रीवियस में हम निकाल चुके हैं, क्या फॉर्मूला है, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले हम यू डॉट वी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यू डॉट वी, यू वाली वैल्यू आप राइट कर लें, वो आपके पास ये वाली है -3 और 2 लिखेंगे और यहाँ पे आप 5 लिख लें, फिर डॉट लगा लें बिटवीन में, ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे 1, 6 और -2। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ज़ाहिर है डॉट का मीन भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो -3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ब्रैकेट में लिखें, बिटवीन में प्लस का साइन, फिर 2 को आप 6 के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ प्लस लगा के थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है जी, इक्वल लिखे, -3 आ जाएगा ये, प्लस 6 2 टाइम 12 हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी 5 2 टाइम 10। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास अब आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो वैल्यू है -13 हो जाएगा और 12, तो -13 में से 12 माइनस करें तो -1 आ गया। u डॉट वी की वैल्यू आपके पास -1 आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, u मैग्नीट्यूड चाहिए और v मैग्नीट्यूड चाहिए। सो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है u का। तो हमें पता है जी फॉर्मूला आपके पास होता है स्क्वायर रूट आई का कोफिशिएंट मीन फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट, ये यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ही है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 4 प्लस 25, तो आंसर आ गया जी 38। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 38 स्क्वायर रूट राइट कर लिया। ये यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। वी मैग्नीट्यूड चाहिए, सो यहाँ पे हम वी लिखेंगे, इक्वल लगाएं, स्क्वायर रूट लिखेंगे, वी वाली वैल्यूज़ ये हैं तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लगा के आपने 6 का स्क्वायर राइट करना है, फिर प्लस लगा के -2 का स्क्वायर राइट करना है। माइनस वाली वैल्यू का कोई मसला नहीं होता इसमें, क्योंकि स्क्वायर होता है तो ख़त्म हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 41 स्क्वायर रूट। तो वी मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमने कॉस थीटा फाइंड करना था, सो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिखेंगे, अगेन उसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करवा देते हैं, यू डॉट वी मैग्नीट्यूड की वैल्यू -1 आई थी, ओवर में आपके पास वैल्यू आई है, यू मैग्नीट्यूड हमारे पास 38 आया है, तो 38 स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यू आपके पास आई है 41 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों स्क्वायर रूट हैं तो हम इस वैल्यू को कंबाइन करके राइट कर सकते हैं। हम लिखेंगे -1 ओवर 41 को आपने 38 के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आंसर आ जाएगा 15 58। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 15 एंड 58 स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास कॉस थीटा आ गया। यही हमने इस पार्ट में जो है वो फाइंड करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और c मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे दी है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। हमने एंगल फाइंड करना है, बेसिकली हमने थीटा फाइंड करना है। a और b के बिटवीन में अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसमें हमें थीटा नजर आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा हमारे पास, वहां से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है जी, बेसिकली हमने ए डॉट बी फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, ए डॉट बी फाइंड करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। ये जो स्टेटमेंट है इसको राइट करते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, सॉरी प्लस है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर आप लिखें ए प्लस बी सेपरेट कर लें, क्योंकि ए और बी के बिटवीन का है, सी इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें, आप यहाँ पे राइट कर लें टेक मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड। तो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे आप लगा लेंगे वैल्यूज। किस तरह से हम लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, इधर ये प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल, ये ज़ाहिर है इसको मॉडुलस भी कहा जाता है। जब आप ये साइन लगाते हैं ना तो ये माइनस तो खत्म हो जाता होता है, तो इस तरह से आपने ये लिख लेना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है, हम इसकी वैल्यू तो ज़ाहिर है ए और बी की सेपरेट वैल्यू है, लेकिन इसकी कंबाइन वैल्यू आपके पास मौजूद है, सॉरी अकेले सी की ये दी हुई है, तो हमने उसको पुट करवा लेना है। यहाँ पे हमने 7 लिख लेना है, तो ये आपके पास ए बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा के ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम आप दे दें। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए और बी के बिटवीन में। ठीक है जी,
तो ए और बी के बिटवीन में डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए पहले आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसका स्क्वायर ले लें। फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो वो वाली वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको लेंगे ना इस तरह से, इसका स्क्वायर लें, इसको जब आप ओपन करेंगे, इस वैल्यू को जब आप ओपन करेंगे तो देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होगा प्लस फिर आपके पास ये फॉर्मूला है ना सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर आप 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखने के बाद आप फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर आप सेकंड वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के बिटवीन में यहाँ पे आप डॉट लगा लें। जब आपको ये डॉट प्रोडक्ट नज़र आ गया तो ये फिर किसके इक्वल होगा, इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो ए प्लस बी यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2, और ये वैल्यू जो है ना आपके पास इसको आप राइट करेंगे ए यहाँ पे बी और कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे कॉस थीटा राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज हमारे पास सारी मौजूद है, हमने पुट करवा लेनी है। ये देखें ए प्लस बी, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी, सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करवाएंगे। यहाँ पे 7, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है 3, बी की 5 है तो हम 3 और 5 लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है 3, बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड की 5 है वो लगा लें, कॉस थीटा जो है आपने एज इट इज लगा लेना। ठीक हो गया। अब ये 7 का स्क्वायर लें 49 इक्वल 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस, अब ये देखिए 5 3 टाइम आपके पास वैल्यू होती है 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, साथ में कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप इक्वल के इस साइड पे मूव करवा लें। 49 माइनस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू कॉस 30, कॉस थीटा यहाँ पे आप 30 लिख लें। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 49 में से आपने 9 माइनस किया तो 40 आ जाएगा, 40 में से 25 अगर आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। 15 इक्वल 30 कॉस थीटा, आपको तो कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इधर रहने दें, 30 को इधर ले आए, इधर आके 30 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। इसकी कटिंग कर सकते हैं, 15 1 टाइम 15 2 टाइम 30 तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है जी, थीटा फाइंड करना है तो कॉस को जब इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब कॉस इनवर्स 1/2 जो है ना इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे लेना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, कॉस प्रेस करें, आपने वैल्यू लेनी है 1 डिवाइडेड बाई 2 तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, सॉरी ये तो 0 आ गया। अच्छा अब 0 जो है ना आपने लेना है तो ये आपके पास इक्वल होता है 60 के कॉस सॉरी ये 60 डिग्री आएगा। 1/2 की वैल्यू हमारे पास थीटा, सॉरी हम फाइंड कर रहे हैं तो 1/2 की वैल्यू जो है ना कैलकुलेटर पे नहीं करें, वैसे देख लें कि कॉस थीटा जो है ना आपके पास 1/2 पे कितना होता है। 1/2 की वैल्यू जो है ना वो आपके पास होती है 60, कितना होती है 60 पे आती है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल आ चुका है 60 डिग्री, तो आपने यहाँ पे 60 डिग्री राइट कर देना है। ठीक है, सो कैलकुलेटर पे भी आप इसको कर सकते हैं। 1/2 हमने कर लिया था, शायद गलत हो गया मेरे से। ये इन्वर्स प्रेस करें, कॉस प्रेस करें, 1/2 0.5 के इक्वल होता है तो 0.5 लें तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आ जाएगा आपके पास एंगल, तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू दी गई है ए मैग्नीट्यूड 3, बी मैग्नीट्यूड 4 एंड ए प्लस बी की वैल्यू उसने आपको 5 दे दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो वैसे सॉल्व करेंगे। उसमें थर्ड वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी, इसमें तो जाहिर है उसने इसी की वैल्यू हमें दे दी है, तो वैसे ही हमने काम करना है जिस तरह प्रीवियस पार्ट में किया था। सो वैल्यू जो है आपके पास गिवन उनको राइट कर लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास 3 है और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास है 4 और ए प्लस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 5। हमने क्या करना है जी, ये जो वैल्यू है ना इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, हम क्या करेंगे जी, वही बात है कि हमने स्क्वायर लेना है, किस वैल्यू का लेना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नाउ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, इसका आप ले लें स्क्वायर। इस वाली वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये ओपन होगी आपके पास ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू जो होती है ना बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए ऐसे ही, बी भी ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा ये ए डॉट बी लिखे। कॉस थीटा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट हमें नजर आएगा देन फिर हम कॉस थीटा लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लेंगे ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab और यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है आपके पास ये इसकी मौजूद है वैल्यू 5, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और उसका ले लेंगे स्क्वायर इक्वल a की वैल्यू भी आपके पास है 3, उसका स्क्वायर लिख लें, प्लस b की वैल्यू भी है 4, उसका स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 3 है। ठीक है जी। और b की वैल्यू आपके पास है 4, आप वो लिखें और यहाँ पे हमने cos थीटा राइट कर लेना है। ठीक हो गया। ये 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल ये 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस ये 4 3 टाइम 12 2 टाइम 24, तो 24 cos थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यू इधर ले आए, 25 16 में आप 9 ऐड करते हैं ना तो 25 होगा, तो इधर आके माइनस को 25 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 24 cos थीटा। ये वाली वैल्यू आपके पास 0 हो गई है, इस वाली को मैं इस साइड पे लिख लूँ, कोई मसला नहीं होगा, और ये वाली वैल्यू 0 होगी, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमें तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 24 को मूव करवाएं, इधर आके ये डिवाइड होगा, 0 की डिवीजन में आया तो 0 हो जाएगा, और इस साइड पे वैल्यू cos थीटा है, हमें एंगल चाहिए थीटा चाहिए, तो हमने cos को उधर ले जाना है, तो cos इनवर्स 0 आ जाएगा। अब cos इनवर्स की वैल्यू अगर आपने लेनी है कैलकुलेटर पे, सो इसकी वैल्यू जब हम लेंगे तो आपके पास आ जाएगी, ये शिफ्ट प्रेस करें, cos प्रेस करें, 0 प्रेस करें तो 90 डिग्री, तो थीटा आपके पास आ चुका है 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट दी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए वेक्टर की अलॉन्ग बी वेक्टर के और बी वेक्टर की अलॉन्ग ए वेक्टर के, वैल्यूज हमें दे दी हुई हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है ना आपकी बुक पे, उसको मैं दिखा दूं आपको, पेज नंबर 269 पे आपको नजर आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू, कि v और या u की जब आप ले रहे थे तो u डॉट वी प्रोडक्ट, ठीक है जी, ओवर u का मैग्नीट्यूड। जब आपने प्रोजेक्शन ऑफ v u अलॉन्ग v लेनी है तो यहाँ पे आप भी आपको नजर आएगा u डॉट v है, ओवर में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम a b ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, a डॉट b ऊपर तो a सेम वैल्यू रहेगी, नीचे जब आपने अलॉन्ग u लेना है तो u आ जाएगा, जब अलॉन्ग v लेना है तो डिनोमिनेटर में v आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक मसला है कि आपकी बुक पे जो आंसर दिया हुआ है ना वो इस वे में नहीं है, वो आंसर इस तरह से है कि ये जो वैल्यू है ना इसका स्क्वायर यहाँ पे लिया हुआ है और देन इसी वैल्यू को उन्होंने इस तरह से यहाँ पे भी राइट किया हुआ है, तो हम कोई मसला नहीं है, हम इसी तरह से इसको कर लेंगे। मसला क्या है, यही वैल्यू है, यही फार्मूला है, u डॉट वी चाहिए, और चाहिए तो v का मैग्नीट्यूड ही ना, हमें a और b का, जैसे कह लें क्वेश्चन में a और b है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे मैग्नीट्यूड, फिर उसका हम स्क्वायर लगा के तो वैल्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है ना वो आपको गिवन है a और b की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, a डॉट b का जब आपने प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इनका डॉट प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए दोनों पार्ट्स में। तो हमने क्या करना है जी, a डॉट b जो है ना वो फाइंड कर लेना, वो हमें पता है किस तरह से फाइंड करना है। तो 2i लिखेंगे प्लस 3j लिखेंगे माइनस k लिख लें, डॉट लगा लें, b के बिटवीन में लेना है तो i लिखें माइनस 2j प्लस 4k, b की वैल्यू हमने लिख ली, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। 2 को हम इधर देखें, i का कोफिशिएंट क्या है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा के j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर k के कोफिशिएंट को हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे जो कोफिशिएंट है उसका, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये आ जाएगा 6 और ये माइनस आ जाएगा 4 आपके पास। ठीक है जी। अब -6 -4 10 हो गया, 10 में से आप 2 माइनस कर दें तो -8 आ गया, ये a डॉट v की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने जब फाइंड करने हैं तो दोनों a अलॉन्ग b भी फाइंड करना है, b अलॉन्ग a, तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा। तो हमने क्या करना है, फर्दर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, बहुत ईजी काम है, हमें पता है किस तरह से फाइंड करना है। तो ये वाला a वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट लिखें i का, उसका स्क्वायर लिखें, प्लस j के कोफिशिएंट लें, उसका स्क्वायर लिखें, प्लस k के कोफिशिएंट लें और उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है। इक्वल लगाएं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 में 10 और ये 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 14 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ गई है आपके पास a मैग्नीट्यूड की। अब हमने क्या करना है, b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, तो b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लिखेंगे, b वाली वैल्यूज देख लें, ये आपके पास b वाली वैल्यू है 1 है, -2 है और 4 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस फिर है -2 उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फिर 4 है तो उसका स्क्वायर आपने यहाँ पे राइट कर देना है।
इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है जी, ये कितना आ चुका है 21 स्क्वायर रूट। तो बी मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करना है और बी अलोंग ए फाइंड करना है, लेकिन हमने करना है वेक्टर प्रोजेक्शन। हमने वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। तो जब हम वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ। अब ज़ाहिर है आपके पास जिस तरह से बुक पे आंसर दिया हुआ है हमने वो तो लेके आना है, तो उसको देखा है कि किस तरह से वो आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कर रहे हैं। ठीक है जी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी जब आपने लेना है तो आपके पास ए डॉट बी ओवर होगा आपके पास, जब ए अलोंग बी ले रहे हैं, जब बी ले रहे हैं जिसके अलोंग ले रहे हैं वो वाली वैल्यू नीचे, इसका आपने लेना है स्क्वायर और डॉट लगा के आपने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही वेक्टर आपने राइट कर देना है। ठीक है जी, जब आपने इसको इस तरह से राइट किया तो अब वैल्यू पुट करवा देते हैं। सिंपल वैल्यूज हमारे पास हैं। ए डॉट बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी -8 आई थी, और बी जो मैग्नीट्यूड था हमने फाइंड किया, ये हमें नजर आ रहा है 21। स्क्वायर रूट लिख देते हैं इसका, आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, डॉट ये बी आपने ऐसे ही रहने देना है क्योंकि आपके पास जो आंसर है ना उसमें ये वाली वैल्यू इसी तरह से है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वैल्यूज है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। -8 लिखेंगे, ओवर में वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21। आपने राइट कर लेना है, डॉट बी वेक्टर आपने यहाँ पे राइट करना है। ये आंसर है बुक पे दिया हुआ। तो हमने ये वाला वेक्टर प्रोजेक्शन जब यूज करना है ना तो ए अलोंग बी फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बस जो डिनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर ले लेंगे, डिनोमिनेटर के साथ जो आप डिनोमिनेटर इधर लिखेंगे वही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आंसर आया, उसने जैसे दिया है तो ये इसी एक पॉसिबिलिटी से आ सकता था। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर, ये अभी हमने एक फाइंड किया, उसने दोनों का है, ए अलोंग बी का है और बी अलोंग ए का है। हमने ए अलोंग बी फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब हमने बी की अलोंग ए फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला ए डॉट बी तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, जिसके अलोंग करनी है उसको डिनोमिनेटर में लिख के उसके मैग्नीट्यूड का आपने स्क्वायर लेना है और इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे वेक्टर को राइट करवा देना है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट करवा देते हैं। अब वैल्यूज आपके पास है ए डॉट बी की, -8 हमने निकाली थी और ए का जो मैग्नीट्यूड था वो आपके पास आया था 14 स्क्वायर रूट, वो आप लिखें, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लें, डॉट ए लिख लें, यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल लिखेंगे, ये आ जाएगा -8 ओवर, यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा ए। अब ये कटिंग हो सकती है, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल में। अगर आप इसकी कटिंग करें तो 2 4 टाइम 8 ओवर में 2 7 टाइम 14 माइनस लिख दें और यहाँ पे ये ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का। तो हम भी हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट में ए और बी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए डॉट बी। सो यहाँ पे लिख लेंगे, बास टाइम तेजी में बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है, आप इग्नोर कर दिया करें। अच्छा, ए डॉट बी है तो ए की वैल्यू आपके पास है 4i - 2j + 3k। ठीक है, डॉट लिखें, बी की वैल्यू लिखेंगे i + j और +k। हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो i के कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ और बिटवीन में हमने प्लस का साइन लगाना होता है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस लगा के -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ क्योंकि इधर सबका कोफिशिएंट 1 है, प्लस हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं जी, 4 को 1 के साथ करें 4 -2 और +3 आ जाएगा। 7 में से आपने 2 माइनस करना है तो 5 आ जाएगा आपके पास। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए मैग्नीट्यूड की भी, बी की भी, क्योंकि हमने ए अलोंग बी भी फाइंड करना है, बी अलोंग ए भी फाइंड करना है प्रोजेक्शन। सो हम ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है जी, ये तो हम इजीली कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज हैं, इनका आपने क्या लेना है, स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट, फिर आप के का कोफिशिएंट लिखते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, वो 3 है तो लिख दें। इक्वल लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट लगा लें,
यहाँ पे अभी आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इक्वल लिखेंगे, 16 में 4 ऐड करें तो 20, 20 में 9 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। ये ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, बी मैग्नीट्यूड की, सो बी मैग्नीट्यूड की भी फाइंड कर लेते हैं। इक्वल लिखते हैं, स्क्वायर रूट लगाएं, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखें, कोएफिशिएंट सबका ही 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1, ज़ाहिर स्टेप तो कंप्लीट ही करने हमने, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। तो बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए की फाइंड करते हैं अलोंग बी, तो हमने यहाँ पे तो ए डॉट बी ही लिखना है। ओवर में आपने जिसके अलोंग करनी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे और डॉट यहाँ पे उसका वेक्टर, यहाँ पे बी आपने वेक्टर राइट करना है। वैल्यू हम पुट करवा देते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू देखें आपके पास क्या आई थी, 5 आई थी, हम लिख देते हैं 5 ओवर बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 3, हम राइट करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ले लें, डॉट बी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर है तो इसको रिमूव कर सकते हैं, 5 ओवर 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और डॉट बी। तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आ गया। अब हमने बी अलोंग ए फाइंड करना है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज वेक्टर प्रोजेक्शन बी अलोंग ए। ठीक है जी, वैल्यूज हम पहले फॉर्मूला लिखें, ए डॉट बी आएगा, जिसके अलोंग ले रहे हैं वो नीचे उसका मैग्नीट्यूड और स्क्वायर डॉट वही वैल्यू यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में इक्वल लगाएं। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी और ए का जब हमने मैग्नीट्यूड लिया था तो वो हमारे पास 29 स्क्वायर रूट आया था, वो लिख के इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है क्योंकि ये स्क्वायर है। फिर डॉट ए वेक्टर लिख देते हैं, इक्वल लिखते हैं जी 5 ओवर, ये देखें ये कट गया तो 29 आ जाएगा और डॉट यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है वेक्टर प्रोजेक्शन बी अलोंग ए। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है फाइंड ए रियल नंबर अल्फा। आपको एक रियल नंबर दिया हुआ है अल्फा, वो आपने फाइंड करना है सो दैट दी वेक्टर यू एंड वी, वो कह रहा है जो आपके पास यू और वी वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं। जब आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसकी प्रॉपर्टी आपकी बुक पे ही मेंशन है, यहाँ पे आपने बुक पे चेक कर लेना, मीन उसके बिटवीन में जो आप प्रोडक्ट लेते हैं ना वो 0 के इक्वल होता है। ये बुक पे देख लें 269 पेज पे। u डॉट वी 0 कब होगा, जब आपका परपेंडिकुलर होगा u वेक्टर परपेंडिकुलर होगा v वेक्टर के, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या करना है, u डॉट v, u का प्रोडक्ट आपने लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है v के साथ और वो 0 के इक्वल रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने u वेक्टर जो है ना वो लिखना है पहले, वो आपके पास है अल्फा i प्लस 3j प्लस k। ठीक है जी, अब आप राइट कर लें v वेक्टर आपके पास ये है जी i माइनस 2j और प्लस अल्फा के। हम इसको राइट कर लेते हैं। हमने करना क्या है जी, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो u डॉट v लिखेंगे, इक्वल लिखते हैं इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, देन फिर हम लिखेंगे कि परपेंडिकुलर हो तो 0 के इक्वल होता है। तो जब आपने इसको लिखना है तो पहले हमें अल्फा i प्लस 3j मीन u की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, डॉट लगा के हम v की वैल्यू लिख लेते हैं, वो आपके पास है i माइनस 2j प्लस अल्फा के। ठीक हो गया। डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो अल्फा, ये देखें आई का कोफिशिएंट है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ आई यहाँ पे 1 है, प्लस फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ -2 के साथ, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फा के साथ। सो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है 6 और प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 अल्फा माइनस 6। अब ये आपके पास आया है u डॉट v। जब आपके पास फॉर वेक्टर परपेंडिकुलर आप लिखेंगे, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर कि जब आपके पास वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो u डॉट v इक्वल होता है 0 के, तो u डॉट v की ये वैल्यू हम पुट करवा देते हैं, 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, हम 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, 0 में ऐड होके 6 आ जाएगा। 2 अल्फा, हमें अल्फा चाहिए, 2 को मूव करवा लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2 3 टाइम्स 6। सो अल्फा आ गया आपके पास। ठीक है जी,
तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी सा था, तो हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी जो है वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा लॉन्ग ज़रूर हो जाएगा, लेकिन सॉल्व हमने ऐसे ही करना है। हमने u डॉट v फाइंड करना है। तो u की वैल्यू लिख लेते हैं अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे माइनस के, ठीक है। डॉट लगा के v की वैल्यू लिखिए, वो आपके पास है i प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, अल्फ़ा को 1 के साथ प्लस लगा के j के कोफिशिएंट को j के साथ प्लस फिर k के कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इक्वल लिखें, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस 3 आ जाएगा u डॉट v, ठीक है जी। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 u डॉट v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट अगर राइट करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि जब आपके पास वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो u डॉट v इक्वल होता है 0 के। तो u डॉट v की वैल्यू हमारे पास आई है 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है ना, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकती हैं, फैक्टर आप इसके बना लें। तो देखें 2 को आप 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर को 3 के साथ करें तो माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेनी है, लास्ट भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास अल्फ़ा आए, ठीक है जी। क्या आना चाहिए, अल्फ़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर हैं 2 अल्फ़ा स्क्वायर, आप यहाँ पे लेंगे 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा लेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके देखें 6 ही आ रहा है, ये माइनस 3 लिख लें इक्वल 0। अब यहाँ पे साइन का मसला होता है, आपको प्लस यहाँ पे चाहिए ना, बिटवीन वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो ग्रेटर के साथ प्लस लगा लें। दूसरी वैल्यू आपको पता है माइनस की होगी, देन ही अल्फ़ा आ सकता है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना होता है। वैसे ये बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं, आपको आता होगा अच्छे से। इन दोनों में से आप 2 अल्फ़ा कॉमन लें, वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस 1 रिमेनिंग में, प्लस आप यहाँ से 3 कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन सेम है, कॉमन ले लें अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस इधर से क्या रिमेनिंग है 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर जो हैं आपके पास इनको 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, 1 को मूव करें उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर से भी चाहिए तो 3 को उधर ले जाएं माइनस 3 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से तो 1 आ गई, इस साइड पे देखें 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपको जस्ट अल्फ़ा चाहिए, 2 को रिमूव करना है, 2 को हम उस साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अल्फ़ा की 2 वैल्यू आपको जो चाहिए थी वो आपके पास आ चुकी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है फाइंड दी नंबर z, हमने z नंबर फाइंड करना है। सो दैट दी ट्राइंगल विद वर्टिसेस, एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस a b और c दी हो हैं, और उसने कहा है राइट एंगल है आपके पास जो ट्राइंगल बन रही है, और साथ में उसने कहा है जो राइट एंगल बन रहा है वो c के ऊपर बन रहा है। पहले तो हमें थोड़ा सा सैंपल बना लेना चाहिए ट्राइंगल का जो उसने हमें कही है, ठीक है। ये इस तरह से आप ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये आपके पास 90 का एंगल, जिस पे राइट एंगल है तो वो उसको सी का नेम दे लें, ठीक है। इसको आप ए कह लें, इसको आप जो है वो बी कह लें। अब वर्टिसेस मीन इनकी वैल्यूज उसने आपको दी हुई हैं, आपने जी यहाँ से फाइंड करना है। तो जी फाइंड करने के लिए अब आपके पास जो ए सी है ना वो परपेंडिकुलर है सी बी के, तो ये 0 के इक्वल जब इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो हम रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ए सी को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें सी बी को फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यूज तो हैं हमारे पास, तो फाइंड हम कर सकते हैं। तो जो ए सी है आपके पास उसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम वैल्यू लिख लेते हैं ए सी की वैल्यू। अब ए सी आप किस तरह से फाइंड करते हैं, हमें पता है जब हमने ए सी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि सी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, जब भी वेक्टर में सॉल्व करें तो जो सेकंड वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया जाता है। जो सी की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें वो आपके पास ये है 1 1 और जी, माइनस लगा के आपने राइट करनी है ए की वैल्यू, वो आपके पास ये है 3 0 -2 3 0 और -2 आप लिख लें, माइनस कर देते हैं। हमने क्या करना है 1 -3 आप ये लिखेंगे, साथ में ये आई आ जाएगा, प्लस आपने लगाना है 1
माइनस 0 और ये जे की वैल्यू आ जाएगी, मीन वेक्टर है ना आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस जी -2 और ये आपके पास आ जाएगा के। ठीक है जी, ये आप इस तरह से राइट करेंगे। अच्छा, माइनस आप बिटवीन में लिखेंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इस तरह से माइनस हमने लिखना है, ये वाला -2 इधर, ये वाला -2 है और ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला जो हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी -2i। 3 में से आपने जो है वो 1 माइनस करना है ना, तो आपके पास वैल्यू देखिए जी क्या आ जाएगी, -2i आ जाएगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2i और ये आ जाएगा प्लस जे और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस z+2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और ये k की वैल्यू आ चुकी है आपके पास इस तरह से। अब हम वेक्टर cb की जानिब चलते हैं, वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर cb, जब आप cb फाइंड करेंगे तो हमने b वाली वैल्यू में से c को माइनस करना है। तो जब cb फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू लिखें पहले, वो है 0, 3 और यहाँ पे 1, माइनस लगा के b की वैल्यू लिख लें। सॉरी, आपने b की वैल्यू लिख ली है, c की लिखनी है। c की वैल्यू है 1, 1 और z, माइनस करवा देते हैं, लिखेंगे 0 -1 ये i आ जाएगा, प्लस 3 -1 ये आ जाएगा j, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 1 -z और ये आ जाएगा k आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा -i, ये आ जाएगा +2j और ये आ जाएगा +1 -z और इधर आ जाएगा k। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया है cb वेक्टर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ac वेक्टर जो है एंड cb, ये दोनों जो वेक्टर आपके पास आए हैं आर परपेंडिकुलर। ये क्या है जी, परपेंडिकुलर हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि जो ac है, ठीक है जी, ac डॉट cb, जब ये परपेंडिकुलर है इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो 0 के इक्वल आप इसको रख दें। अब ac की वैल्यू आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले हम ac की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें ac डॉट cb, पहले हम ये लिख लेते हैं इस तरह से। ac की वैल्यू आपके पास जो आई है उसको हम राइट कर लेते हैं, वो आई है -2i प्लस j और प्लस z+2 की, ये वाली वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है, डॉट लगाएं, cb की वैल्यू लिख लेते हैं, वो ये आई है -i प्लस 2j और प्लस 1 z और k आपने लिख देना है। अब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -2 i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ, तो -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप -1 के साथ। ठीक है, प्लस लगा के अब j का कोफिशिएंट क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे j के कोफिशिएंट के साथ जो कि 2 है। फिर प्लस k का कोफिशिएंट है z+2, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 z के साथ। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू तो 2 हो जाएगी, प्लस ये 2 में 1 ऐड करें, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 2 हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है, z को 1 के साथ करवाया z को -z के साथ करवाया -z², 2 को 1 के साथ करवाया +2, 2 को आपने -z के साथ करवाया -2z। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये जो -z² है इसको स्टार्ट में लिख लें, z वाली वैल्यू देखें, ये z है, ये -2z है, तो यहाँ पे -z आ जाएगा। ये 2 4 में 2 ऐड करें तो आपके पास 6 आ जाएगा प्लस का, और ये आपके पास ac डॉट cb आ गया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गया ac और cb का। और ये हम कह चुके थे कि ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल रख लेते हैं। माइनस कॉमन लेके उधर ले जाएं तो इनको तो आप चेंज कर लें, इनके साइन, ये इस तरह से आ गई। अब हमने क्या करना है जी, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो फैक्टराइजेशन जो है हम इसकी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं वो ज़्यादा ईजी है, तो z² लिखें -6 = 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें ना, तो -6 z² आएगा। बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 z² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो z मीन 1 आए। तो 3 और 2 वैल्यूज हम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लें और 2 ले लें। इनके साथ आपने वेरिएबल वो लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, साइन आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ वो लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। ये प्लस और ये ऑटोमेटिकली माइनस का होगा, देन ही फिर ये प्लस का जी आ सकता है ना माइनस करके। तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यू में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जी, तो रिमेनिंग आ जाएगा z+
यहाँ पे z आ गया और यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन लें, वैल्यू आ जाएगी z+3। ठीक है, माइनस आपने बाहर लिया, अंदर वाला साइन आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये z+3 और z+3 आप अगेन कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा z माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे जी, 0 के इक्वल रख लेते हैं। z+3 इज इक्वल टू 0 और z-2 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये z में जो 2 है माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा काम है। z इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है जी, एक वैल्यू आ चुकी है और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक हो गया, ये z की वैल्यू 3 आएगी माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैंने हर वीडियो के लास्ट पे एंड स्क्रीन ऐड कर दी है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होती है नेक्स्ट क्वेश्चंस की आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।